अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते दोस्तों। मैं इमरान सैयद एक बार फिर आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की वर्सोवा विधानसभा ऑफिस से। हमारे साथ में है यहाँ पर एसएम खान, जो माइनॉरिटी के महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट, हाल ही में इनको ये पोजीशन मिला था। बात करते हैं वर्सोवा विधानसभा में जब इनकी ऑफिस ओपनिंग हुई थी कुछ ही वक्त पहले, तो उन्होंने ऑफिस का जो बॉम्ब था अपने ज़बान से खोला था। बहुत ही चर्चा में और वायरल हुआ था इनका वीडियो। बात करते शुरुआत करते एसएम खान भाई से। खान साहब, सबसे पहले तो टुडेज़ वॉइस 24 में आपका स्वागत है। मैं टुडेज़ वॉइस के लिए अभिनंदन है आपका, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही मेरे भाई का चैनल चमकता रहे सितारों और चांदों की तरह, पूरी दुनिया में खूबसूरती और खुशबू के साथ ऐसे चैनल को आगे बढ़ाते रहें, यही मेरी दिली तमन्ना है। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत करते हैं खान साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत किया गया, नई ऑफिस ओपनिंग की गई, माइनॉरिटी की पोजीशन ली गई। इससे पहले भी कई पार्टीज़ में आपको देखी गई थी। बीजेपी क्यों चुना गया, कुछ आइडिया दे सकते हैं? काफ़ी लोगों ने सवाल भी किया था, पर आपके मन का है। देखिए, मैंने बहुत पार्टियाँ ज्वाइन की हैं, लेकिन जब से मैं बीजेपी में आया हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि देश हित के लिए जो काम करता है उसके साथ में जुड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने जब से 2014 से बागडोर हिंदुस्तान की, भारत की संभाली है और वर्ल्ड के अंदर भारत का नाम रोशन किया है, उसी को देखते हुए मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। मुंबई में अगर आप देखोगे तो वर्सोवा विधानसभा भी काफ़ी चर्चा में रहा है। इसके काफ़ी सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। जिस आमदार के साथ आप जुड़े हो, क्या कहना चाहेंगे उस आमदार के बारे में? देखिए, क्या वीडियो रिलीज़ हुए मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं आमदार के साथ में हूँ और आमदार को मेरी कभी भी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके साथ में कंधे से कंधा लगा के खड़ा। माइनॉरिटी में क्या आपको, मतलब आपके कंधों पे एक बोझ दिया गया, क्या चीज़ आपको दिया गया? मेरे को अभी महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और आगे भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ी जिम्मेदारी पार्टी देने वाली है। जो भी जिम्मेदारी देगी मैं बाखूबी उसको निभाऊंगा और पार्टी को घर घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। इसी वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन माननीय आशीष जी ने और इदरीस जी मुल्तानी जी ने, संजय केनेगर जी ने, भारती लेवेगर जी, सब लोग आए थे इसका उद्घाटन की। और यहाँ पब्लिक को आप देख रहे हैं कि पब्लिक कितना मुंह है कि गरीब लोगों की मदद के लिए कार्यालय खोला है। हाँ, मैंने भी आज देखा था, जब ऑफिस में एंट्री की थी तो माइनॉरिटी की ऑफिस जो हमेशा नज़र आती, पर आपके वहाँ तो मतलब एक अलग सा मजमा जमा था। तो क्या था ये एक्चुअली? देखिए, सिर्फ ये प्रोग्राम है, क्या है? नहीं, ये सिर्फ जो है माइनॉरिटी एक नाम है, अल्पसंख्यक। यहाँ पे सभी लोगों का खैर मकदम है और ये हर तबके के लोग भी इस कार्यालय में आते हैं और अपना अपना काम करने के लिए हम लोग सक्षम हैं उनके काम के लिए। और आज जो है नवरात्रे का पहला दिन था, तो मेरी बहनें मुझसे मिलने के लिए आई थी और बीजेपी में ज्वाइन होने के लिए आई थी कि नवरात्रे के दिन, पहले दिन हम लोग बीजेपी ज्वाइन करें अपने भाई के साथ और उसके कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। आने वाले दिनों में कौन कौन से कार्य आपके तरफ से इस विधानसभा में देखने को मिलेंगे? मैं इस विधानसभा इसलिए बात करो क्योंकि ऑफिस यहाँ पर है, तो आसपास लोगों की उम्मीद भी आपसे ज़्यादा होती है। देखिए, विधानसभा नहीं, मैं तो पूरे महाराष्ट्र की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पार्टी को लेके हर घर हर गली में जाएं और पार्टी और सरकार, जैसे भारत सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो, जो अक़लियतों के लिए काम कर रही है महाराष्ट्र सरकार या भारत सरकार, उनको जन जन तक पहुँचाने का हम लोगों का काम हो। आज देखिए, आयुष्मान कार्ड भारत सरकार ने 5 लाख तक के गरीब लोगों के लिए बनाने के लिए दिया है। हम लोग वो भी काम कर रहे हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी नीचे के रिलेटेड काम है, चाहे ज़मीनी कुछ भी काम होगा भारत सरकार का, भारत सरकार का, हम लोग आवाम का वो काम करा कर देंगे। खान साहब, कुछ महीनों साल भर पहले आपको कांग्रेस पार्टी में भी देखा गया था, पर जैसे ही आपने बीजेपी में एंट्री किया तो आपने कांग्रेस के आमदार, एक्स MLA, उस पर एक बड़ा बम फोड़ दिया था। देखिए, बम फोड़ने की बात नहीं है, वो 20 साल वर्सोवा विधानसभा में राज किया है। आज 20 साल के पहले का उठा के, 14 के पहले का उठा के देखिए, जो 20 साल उन्होंने काम किया है ना, मेरा ज़ाती उनसे कुछ नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल मेरा है उनके साथ में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वर्सोवा विधानसभा खासकर ऐसा चमकना चाहिए था जैसे जो है पेरिस, लेकिन 20 साल उन्होंने वर्सोवा विधानसभा के बर्बाद कर दिए। वर्सोवा विधानसभा में ना कॉलेज, ना स्कूल, ना कुछ ऐसा बड़ा काम करके दिया, ना गली, ना कूचे, ना रोड, कुछ
कुछ नहीं बना के दिए। ये तो बेचारे वो अपना मेंबर पार्लियामेंट सुनील दत्त जी को हम लोगों को नमन करना चाहिए कि उन्होंने नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से एमपी बने थे और उन्होंने जो है ये काम करके लिया और लोगों को काम करा के लिए दिया है। आप भी तो उनके साथ में रहे थे, जब आप उनके साथ में जुड़े थे तभी आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि वो काम नहीं कर रहे थे? अचानक में बीजेपी नहीं, हमने के बाद में आपको मतलब नहीं हमने जो हम पार्टी में रह के भी उनके खिलाफ बात करते रहे हैं आवाम के लिए, और आवाम के लिए अभी भी करते रहेंगे। हमारी भी पार्टी का कोई भी आदमी काम नहीं करेगा तो उसके आवाम के काम के लिए उसको हमारी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जब उनका काम था तो हमारे ऑफिस पे आया करते थे, अब उनका वक्त निकल गया है तो कुछ और बात करें। देखिए, वक्त उनका भी निकल गया, वो भी मेरे ऑफिस पर 10-10 दफ़े आते थे जब वोट की ज़रूरत पड़ती थी। ऐसा नहीं कि मैं उनके लिए मेरा कोई ज़ाती अपना कुछ काम नहीं लेके गया मैं उनके पास, वही मेरे पास कितनी बार आए और उनके लिए हमने खून पसीना एक करके लोगों के तक उनके तक मैसेज दिया और उनके साथ में कंधे से कंधा लगा के खड़े रहे हैं। लेकिन वो आदमी काम के आदमी नहीं है। अभी तो वो रिटायरमेंट हो गए, अभी उनके कुछ नहीं है, जला हुआ कारतूस है। चलो बात करते हैं अभी की जो आमदार है उनके बारे में बात करते हैं। कि आपने कहा कि वो उनके कौन कौन से कार्य आपको ऐसे लगे कि उन्होंने किए इस वार्ड में? देखिए, मैं अभी 6-7 महीने से बीजेपी में ज्वाइन हुआ हूँ और 6-7 महीने से मैं देख रहा हूँ कितनी मंदिरों का, मस्जिदों का, गुरुद्वारों का उन्होंने काम किया है और सड़कों का भी काम किया है, रोड का, गली कूचे का भी काम किया। अभी 3 दिन पहले मेरी गली में भी आए थे तो काम कर, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे। बीजेपी की जो लीडर है वो अपना काम कर रही है। मैं आपको 2 चीज़ बता देता हूँ। जैसे बलदेव जी का आपने कहा कि वो उन्होंने कोई काम नहीं किया, स्कूल वगैरह XYZ कुछ नहीं किया, और जब आपने लवेगढ़ जी का आपको पूछा गया था आमदार जी का तो आपने कहा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये धार्मिक स्थल पे काम किया, पर लोगों की ज़रूरत जो है वो स्कूल, कॉलेजेस और भूखमरी से ख़त्म होने का कामकाज है, उससे रिलेटेड आप देखिए, वर्सोवा विधानसभा में कोई इंडस्ट्री तो आज तक किसी ने लगा के नहीं दी है। ये तो 2014 से आई, अभी 9 ही साल हुए हैं। जो 2014 के पहले थे उन्होंने वर्सोवा के लिए कौन सी इंडस्ट्री लगा के दे दी है? आज देखिए, जो ब्रिज बन रहा है मालो वर्सोवा से लेके मलाड तक का, वही पास करा के दिए हैं। आज कितनी फैसिलिटी हो जाएगी लोगों को जाने के लिए मलाड में। वो काम 2 घंटे 3 घंटे, सुनिए, 2-3 घंटे जाने के लिए मलाड के लिए लगते हैं, अभी आधा घंटे में मलाड में आदमी पहुंच जाएगा। आपको बता दूं कि जो आपने ब्रिज की बात की थी वो भी कांग्रेस के टाइम का था, वही काम को पूरा कांग्रेस नहीं किया था, उसका एक एंडिंग पॉइंट बचा था। देखिए, कांग्रेस, मैं आपको फिर यही बता रहा हूं भाई मेरे, कांग्रेस तो सिर्फ नाम के लिए ऐलान करके जाती है, असली काम तो हम लोग किए हैं और हम लोग कर रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग कर रहे हैं। मतलब 60 साल जो कांग्रेस ने काम किया वो 9 साल में बीजेपी ने उसको। बात करते हैं स्कूल कॉलेजेस की। स्कूल कॉलेज पे ऐसा है कि मतलब अगर आपने सुना होगा पूरे मुंबई, महाराष्ट्र, आप तो महाराष्ट्र पोजीशन से, महाराष्ट्र में कहीं पर भी स्कूल या कॉलेजेस को हमेशा, अरे मोदी जी का एक स्लोगन रहा है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ऐसा वर्सोवा विधानसभा है जहाँ पर स्कूल कॉलेजेस 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4, 5 स्कूल और कॉलेजेस पर एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, वो एक्शन क्या ले रही हो तो सरकार जानती है। हो सके इलीगल एक्टिविटी चल रही हो तो वो, अगर इलीगल एक्टिविटी नहीं चल रही होगी तो फिर एक्शन की जरूरत ही नहीं है। वो तो देखिए, सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने कहा कि स्कूल के ऊपर जो है तफ्तीश चल रही है। अब अगर आप सही हैं तो 10,000 पुलिस आए ना, 1000 इंक्वायरी आए ना, आपको क्या ज़रूरत है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कुछ दिन इंतज़ार करिए, इंक्वायरी बैठी है, अगर आप साफ है तो साफ है, अगर कुछ गड़बड़ हुई हो तो गड़बड़। शायद आपने मेरे सवाल को नहीं समझा। मैंने जो सवाल नहीं किया था उससे ज़्यादा आपने जवाब दे दिया। मैंने कहा था कि 5 स्कूलों पर कार्रवाई हो रही है एक ही वार्ड में। यहाँ पूरे महाराष्ट्र के आप वाइस प्रेसिडेंट हो, आप एक पोजीशन माइनॉरिटी के, लेकिन सिर्फ वर्सोवा विधानसभा एक ऐसा है जहां पर एक ही विधानसभा में 4-4 स्कूल कॉलेज की इंक्वायरी बैठी है। अगर ये एमएलए का काम नहीं है, ये तो महाराष्ट्र सरकार का कोई भी सरकारी महकमा कुछ किसी को डाउट हुआ होगा तो वो कर रहा होगा। अभी भी जो है, अभी ये गुलशन नगर के सामने जो बीएमसी का स्कूल बना है उसमें भी इंक्वायरी बैठने वाली है, वो तो बीएमसी का है। हो सकता है उसके अंदर से भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निकले। अभी 2-4-10 दिन के बाद आपको मालूम चलेगा। जहाँ जहाँ अगर सरकार को लगता है कि इस जगह पे भ्रष्टाचार हुआ तो सरकार देखेगी। खान साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको ये पोजीशन मिली है, पर आप उम्मीद करते हैं कि आपसे भी कुछ अच्छे कार्य हो और अच्छी स्कूल्स वगैरह पर भी आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए। माइनॉरिटी में यहाँ पर दरगाह, मस्जिद, जैसे आपने बात कहा था, कब्रिस्तान वगैरह पर, उसकी भी थोड़ा बहुत आप
हमारी रिक्वेस्ट है, हमें बताइए, आप हमें बताइए, हम लोग विजिट करेंगे, हम विजिट करेंगे। अगर कहीं भी गड़बड़, स्कूल हो, कॉलेज हो, कब्रिस्तान हो, दरगाह हो, जो मस्जिद हो, मदरसा हो, गुरुद्वारा हो, जो भी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ इलीगल एक्टिविटी चल रही है तो हमें बताइए, या आपके सूत्रों से हम लोगों को तक मैसेज दीजिए। हम लोग वहाँ जाकर विजिट करेंगे और उसको जो है अगर कहीं गलत हो रहा तो उसको सही कराने की कोशिश करेंगे। कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे आप मेरे कार्यालय पे, बीजेपी के कार्यालय पे आए, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही लोगों की मदद करते रहेंगे। जैसे गली न्यूज़ में आप आज से नहीं थे, 15 साल आपने काम किया। जो गली की जो न्यूज़ होती थी आपने देश विदेश तक लोगों को तक पहुंचाई है और उनकी मदद की है। ऐसे ही मैं इस चैनल को, अपना टुडे वॉइस को भी आपसे उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही आप जो है फूलते और फले रहें और लोगों की खिदमत करते रहें। बहरहाल एक चीज़ ऐसी नज़र आती है खान साहब, अगर हम अभी आजकल सच बोलने जाते हैं तो 10-15 लोगों को या तो मारपीट के लिए भेजा जाता है या तो फिर FIR के लिए तैयार किया जाता है। बोले भैया अब ये कौन कर रहा मुझे तो मालूम नहीं है कि कौन क्या है। मैं तो अपने कार्यालय में बैठा हूँ। आपकी मुबारकबाद, आप जो है सर रखो पर बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में SM खान साहब, माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र। टुडेज वॉइस 24 न्यूज़, इमरान सैयद, थैंक यू सो मच।